नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज़ 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल बनी लोगों की परेशानी की वजह। निजी बसों का सफर कोरोना को दस्तक देने के बराबर। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिंह का निधन, कोरोना से हुई मौत। कोरोना का असर अब स्मारकों पर भी। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारकें बंद। महाराष्ट्र राज्य के कोरोना के नए नियमों के बाद मुंबई की सड़कों पर आवाजाही रही कम। कोरोना में महाकुंभ तो गंगा के पानी से फैल सकती है महामारी। 49 लाख लोगों की डुबकी से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण निगम की बस सड़कों से बाहर रहने से आज निजी बस सड़कों और बस स्टैंड पर राज कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बस स्टैंड में जहां निगम की बसों की आवाजाही लगी रहती थी, वहीं आज निजी बसों का चलन चल रहा है। यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। निजी बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को सवार किया जा रहा है। इससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। केपी न्यूज़ से यात्री और कुछ संस्थाओं के जिम्मेदार से बात करते हुए अपनी पीड़ा सुनाई है। इससे आवाम परेशान है। आज मुझे अफजलपुर जाना था। ये हालात देख के जो प्राइवेट बस यहाँ पर ठहरे हुए हैं और जो गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं उससे 30% ज़्यादा है इनके चार्जेस। और बस से जाने से हमको एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक सर्विस होती है। मैं कभी अपना प्राइवेट व्हीकल लेके भी जाऊँगा तो डीजल के प्राइस ज़्यादा है, पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा है। इसीलिए मैं लक्ष्मण सवदी साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और सीएम साहब को ये अपील करता हूँ गुलबर्गा के बस स्टैंड से कि KSRTC के एम्प्लॉयज़ के जो भी डिमांड्स है आप जल्द से जल्द मीटिंग बुला के उनके डिमांड्स को अप्रूवल दीजिए, क्योंकि आवाम परेशान है, पब्लिक परेशान है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाने वाले परेशान हैं, कॉलेजेस को स्टूडेंट जाने वाले परेशान हैं, स्कूल को जाने वाले स्टूडेंट परेशान हैं, हॉस्पिटल को बताने वाले परेशान हैं। जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ों से, बीमारी से जो झेल रहे हैं सराउंडिंग तालुका में, वो लोग पूरे परेशान हैं। इसीलिए मैं अनमन गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि जल्द से जल्द मीटिंग बुला के ये प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए, ताकि आने वाले दिनों में अवाम परेशान ना हो, क्योंकि हम पहले ही कोरोना से परेशान हैं और अब ये माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे बदतर से बदतर सर्विस होती जाएगी और अवाम परेशान होते जाएंगे। इसीलिए मैं और एक बार पुरजोर अपील करता हूं गुलबर्गा के बस स्टैंड से कि जल्द से जल्द KSRTC एम्प्लॉयज़ को बुला के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उनका जिम्मेदारी बनते बातचीत को बुला के हल करना। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक बयाना देते और चीफ मिनिस्टर एक देते, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक देते। ये हमको ये दिख रहा है ये लोगों का साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसको कैसा हल करना बोल के नहीं सोच रहे। अब लक्ष्मण सवदी नया बात बोल रहे, हम 6 पे कमीशन आप लोगों को देने नहीं दे सकते बोल के। लेकिन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, जब दिसंबर में डिस्कशन हुआ था लक्ष्मण सवदी खुद लिख के दिया था, बेस्ड ऑन our financial positions we will try to implement 6 पे कमीशन बोल के। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिंह का शुक्रवार सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया है और माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वहां 68 वर्ष के थे। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे समझा जा रहा है कि सिन्हा को कोरोना वायरस संक्रमित होने का पता चला था। बिहार कैडर के 1974 बैच के अधिकारी सिन्हा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व किया है और 2012 में सीबीआई प्रमुख बनने से पहले उन्होंने पटना एवं दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारी निभाई है।
देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच आगरा में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को बंद रखने की घोषणा की गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, एतमादलों जैसे राष्ट्रीय स्मारकों को 15 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले में बेतहाशा बढ़ने और रोजाना हजारों मौत के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव रैलियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। लगातार उठते सवालों को देखते हुए इस संबंध में चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग उन चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बाकी बचे चरणों को समेटते हुए एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी 4 चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कोरोना से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जगमोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव NS निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें KP न्यूज़ से। VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र VK प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, इस्लाम ने उसे इबादत बना दिया। क्या खूब इबादतें बख्शी हैं तूने एक इबादत रोजे में ए अल्लाह। सब्र भी, शुक्र भी, फिक्र भी, जिक्र भी, नेमत भी, रहमत भी, जन्नत भी। कमाले ज़ब्त देखना है तो मुसलमान का देख, जो रोजे में वजू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीता। मांग लो गिड़गिड़ा के खुदा से, अभी मगफिरत सस्ती है। कहते हैं रमजान में आसमान से रहमत बरसती है। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। रमजान रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमजान दिन जुमा हो, तुम उधर जलवा नुमा हो, इस तरफ से यह सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वसलवातुल्ला अलैका, वसलवातुल्ला अलैका। आने वाला रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है खुदा से कि ये रमज़ान आपके ज़िंदगी का सबसे अच्छा रमज़ान गुजरे। दुआ की दरखास्त, रमज़ान मुबारक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद मुंबई में आज सुबह सड़कों पर वाहनों की कम आवाजाही दिखी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई तक धारा 144 लागू की है। नए नियमों को पालन करते हुए लोग खुद भी एहतियात करते नजर आए हैं।
कोविड के साये में महाकुंभ स्नान से हरिद्वार में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। 12 से 14 अप्रैल तक 3 स्नान पर गंगा में 49,31,343 संतों और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। जिले में 1854 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो गुरुवार को बढ़कर 2,483 पहुंच गए हैं। कई संत और श्रद्धालुओं बीमार भी हैं। रुड़की विवि के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इससे संक्रमण का फैलना कई गुना बढ़ने की आशंका से चिंतित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का वायरस ड्राई सरफेस की तुलना में गंगा के पानी में अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत। बैरागी आखड़े की छावनियों में हड़कंप, गंगा का पानी बहाव के साथ वायरस बांट सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमित व्यक्तियों के गंगा स्नान और लाखों की भीड़ जुटने का असर आगामी दिनों में महामारी के रूप में सामने आ सकता है। निरंजनी आंकड़े ने की 17 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा। आंकड़ों से जुड़े करीब 40 संत कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। आंकड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी अस्पताल में है। महामंडलेश्वर कपिल देव दास की संक्रमण से मौत हो चुकी है। संक्रमण के फैलाव से रुड़की विश्वविद्यालय के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप शुक्ला धर्मनगरी में लाखों की भीड़ से बेहद चिंतित है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनीतिज्ञों के निष्कासन तथा रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। कई सप्ताह से प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई होने का पूर्वाभास था। अमेरिका द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप और हैकिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के खिलाफ पहली बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल बनी लोगों की परेशानी की वजह। निजी बसों का सफर कोरोना को दस्तक देने के बराबर। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिंह का निधन, कोरोना से हुई मौत। कोरोना का असर अब स्मारकों पर भी। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारकें बंद। महाराष्ट्र राज्य के कोरोना के नए नियमों के बाद मुंबई की सड़कों पर आवाजाही रही कम। कोरोना में महाकुंभ तो गंगा के पानी से फैल सकती है महामारी। 49 लाख लोगों की डुबकी से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।